ये कहानी हेनरी विलिये इंडियाना में रहने वाले एक लड़के की है। 1895 में जब वे 6 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माता को एक टमाटर उत्पादक केंद्र में नौकरी शुरू करनी पड़ी। उसे अपने सगे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता और उनके लिए खाना बनाना पड़ता। छोटी सी उम्र में ही उसके लिए जीवन काफी कठिन हो गया था और जिन कठिन परिस्थितियों का वह सामना कर रहा था, उनकी वजह से उसे 10 वर्ष की उम्र में मजदूर के रूप में खेतों में कार्य करना पड़ा। जब वह 6ठी कक्षा में था तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसने अपना घर छोड़ दिया। उसने घोड़ा बग्गी को पेंट करने वाले पेंटर के रूप में कार्य करना शुरू किया। जब वह 16 साल का था तब यूएस आर्मी में भर्ती होने के लिए उसने अपनी उम्र को छुपाया। 1 वर्ष बाद सम्मान सेवा निवृत्ति होने के बाद उसने रेलवे मजदूर के रूप में कार्य करना शुरू किया और पास ही की एक यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई तब तक की जब तक कि उसने कानून के विद्यार्थी के रूप में अपना भविष्य एक झगड़े में पड़कर बर्बाद ना कर लिया। उसे अपनी मां के पास वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर वह जीवन बीमा बेचने की एक नौकरी प्राप्त करता है। कुछ समय उपरांत उसे आदेश न मानने के कारण निकाल दिया गया। वह कुछ सालों बाद एक यात्री नाव वाली कंपनी की शुरुआत करता है और जिसमें उसे तुरंत सफलता मिली। बाद में उसने अपने यात्री नौका व्यापार को बेच दिया क्योंकि उसे केमिकल लैंप निर्माण कंपनी खोलनी थी, जिसके साथ ही उसे पता चला कि एक अन्य कंपनी पहले से ही विद्युत बल्ब बेच रही थी, वह भी उसकी कंपनी से कहीं बेहतर। जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयों पर भी वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानता था। फिर वह एक टायर कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में कार्य करना शुरू करता है, पर उसने फिर से तब अपनी नौकरी खो दी जब कंपनी ने अपना निर्माण प्लांट बंद कर दिया। 40 की उम्र होने पर वह एक तेल कंपनी के जनरल मैनेजर से मिला, जिसने उससे एक पेट्रोल पंप स्टेशन चलाने के लिए पूछा, पर स्टेशन बंद करना पड़ा, जो कि आर्थिक मंदी का परिणाम था। उसी वर्ष शेल ऑयल नामक कंपनी ने उसे बिना किराया दिए पेट्रोल पंप केंद्र चलाने का प्रस्ताव दिया, केवल बिक्री के कुछ प्रतिशत के रूप में कंपनी को देने के बदले। उसने पेट्रोल पंप केंद्र चलाना शुरू कर दिया और साथ ही कुछ चिकन डिशेज और अन्य साधारण भोजन भी उन ग्राहकों को प्रस्ताव के रूप में देना शुरू किया जो स्टेशन पर रुकते थे। उसका पैन फ्राइड चिकन बहुत ही जल्द उन लोगों का पसंदीदा बन गया जो उस क्षेत्र में रहते थे और जल्दी ही इसने उसे उस क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया। कुछ वर्षों बाद उसने इसे स्टेशन से बाहर शुरू किया और एक उचित रेस्टोरेंट खोला। अपने इस व्यवसाय में अच्छी तरह सफल होने के बाद उसने अपने भोजन का प्रचार शुरू किया और वह तब चकित रह गया जब एक भैंस अचानक से उसके साथ छिड़ गई, जो एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा था और जिसका परिणाम जानलेवा गोलीबारी हुआ, जिसमें उसके एक कर्मचारी की जान चली गई। 4 साल बाद उसने अपने चिकन रेस्टोरेंट के बराबर में एक ढाबा खरीदा, व्यापार की बढ़ोतरी की उम्मीद में, पर इसमें आग लग गई और यह जलकर राख हो गया उसके रेस्टोरेंट के साथ। हाँ, उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने इसे दोबारा बनाया और चलाना शुरू किया, एक नया ढाबा 140 कुर्सी वाले रेस्टोरेंट के साथ, जब तक कि वर्ल्ड वार 2 ने उसे इसे दोबारा बंद करने पर मजबूर नहीं कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, उसने अपनी भोजन निर्माण विधियों को दूसरे रेस्टोरेंट को बेचने का प्रयास शुरू किया। उसकी भोजन निर्माण विधि 1009 बार अस्वीकृत हुई। तब अंततः 1952 में उसने अपनी गुप्त भोजन निर्माण विधि बेची, केंटकी फ्राइड चिकन, पहली बार शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट संचालक को। यह बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गई और परिणामतः कई सारे रेस्टोरेंट के मालिकों ने इस सिद्धांत की फ्रेंचाइजी ली और प्रत्येक चिकन पर उसे $0.04 देने लगे। फिर भी अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चला। उसका स्वयं का रेस्टोरेंट तब काफी कम चलने लगा था जब एक इंटर स्टेट हाईवे में ग्राहकों की संख्या को कम कर दिया और $105 प्रत्येक महीने सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त होते थे। तो अंततः उसने फ्रेंचाइजी देने का अपना सपना, उसके चिकन के सिद्धांत की फ्रेंचाइजी पूरे राष्ट्र में देकर साकार किया और संपूर्ण यूएस की यात्रा अनुकूल रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए की। उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला और एक कंपनी का हेडक्वार्टर 1959 में। वह अधिकांशतः अपनी कार के पिछले भाग में सोता था। वहां वह अपनी चिकन निर्माण विधि का प्रस्ताव देता था और अगर मालिक को पसंद आती तब वह फ्रेंचाइजी देने के लिए मोलभाव करता था। 1965 में 75 साल की उम्र में वह एक शुरुआत कर रहा था। सालों की अस्वीकृति, असफलता और दुर्भाग्य के बाद कॉलोनेल सैंडर्स फ्रेंचाइजी आती है, जो कि बेहद सफल हुई। केएफसी वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई फास्ट फूड की प्रथम श्रृंखलाओं में से एक थी। कनाडा, यूके, मैक्सिको और जमाइका में अपने आउटलेट 1960 के मध्य तक खोलते हुए इसे बेचने के बाद कॉलोनेल कंपनी का सिंबल बने रहे
उन्होंने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्राएं प्रत्येक वर्ष की KFC रेस्टोरेंट पर जाते हुए और पूरी दुनिया भर में ग्राहकों को खुश करते हुए 90 वर्ष की उम्र में कॉलोनल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। उस समय पर करीब 48 अलग अलग देशों में 6000 KFC आउटलेट थे। 2018 में दुनिया भर में 22,621 KFC रेस्टोरेंट थे। यदि आप रिजेक्शन से व्याकुल हो या सफलताओं से हतोत्साहित हो तो कॉलोनल सैंडर्स की कहानी याद रखना। 6ठी कक्षा में स्कूल से निकाला, अनेक नौकरियों से निकाला गया, कानून के विद्यार्थी के रूप में अपना भविष्य बर्बाद किया, द्वितीय विश्व युद्ध, आग और आर्थिक मंदी से मिली सफलताएं, लेकिन फिर भी वे दुनिया का सुप्रसिद्ध बावर्ची बना सेवानिवृत्ति होने की उम्र में पहुंचने पर। कॉलोनल सैंडर्स ने दुनिया की फास्ट फूड की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक का निर्माण किया, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज है, पर इन सबसे कहीं ऊपर उसकी सफलता की कहानियां हैं। हजारों असफलताओं और दुर्भाग्य के बाद भी कठिन परिश्रम और समर्पण कैसे सफल बन सकता है उम्र के किसी भी पड़ाव